नमस्कार दोस्तों। माघ पूर्णिमा के दिन किया गया ये उपाय बदल देता है लोगों की किस्मत। तो आप भी इस वीडियो को अंत तक देखें और इन उपायों को अपनाकर अपने किस्मत के तारे को जगमगाएं। वैसे तो माघ पूर्णिमा का महत्व हिंदू धर्म में पहले से ही है, लेकिन इस वर्ष ये विशेष फलदायी है क्योंकि महाकुंभ का शुभ संयोग भी इससे जुड़ा हुआ है। इस वर्ष पूर्णमासी की तारीख 12 फरवरी है। माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने का भी विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती का जल अमृतमय हो जाता है और इसमें स्नान करने से सारे कष्टों से, सारे पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दिन देवी लक्ष्मी, चंद्रदेव और भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनने का भी विधान है। इस दिन किया गया दान पुण्य 32 गुना फल देने वाला होता है, इसीलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। अपनी यथाशक्ति भंडारा कराना या फिर गरीबों को भोजन कराना विशेष फलदायी होगा। अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की, जिसे करके मनुष्य सारे आर्थिक संकटों से, दुख, दरिद्रता, कष्ट से मुक्त होकर संसार के सारे सुखों को भोग सकता है। तो ये कुछ सरल उपाय इस प्रकार हैं। माघ पूर्णिमा के दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान दान करके पीपल के पेड़ में जल और दूध मिलाकर चढ़ाना फलदायी माना जाता है। कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है और पीपल के पेड़ में यदि हम दूध चढ़ाते हैं तो वो सभी देवी देवताओं को समर्पित हो जाता है। साथ ही दूध चढ़ाने से घर की आर्थिक स्थिति सुधरती है। घर में जो भी कष्ट हैं, दुख, दरिद्रता है, आर्थिक तंगी है, उनसे छुटकारा मिलता है। साथ ही वास्तु दोष भी दूर होता है और महिलाओं को विशेष सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही शाम को पीपल के पेड़ के सामने दीपक जलाना चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। जो भी बाहरी बाधा है वो दूर हो जाती है। जिस पर शनि की 7.5 और अढ़ैया चल रही है, उसे उससे मुक्ति मिलती है। यानी पीपल के पेड़ पर सुबह नहाकर जल और दूध चढ़ाना और शाम को पीपल के पेड़ के सामने दीपक जलाने से मनुष्य को आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है और घर की गरीबी, वास्तु दोष और नकारात्मकता ऊर्जा दूर हो जाती है। और दूसरा उपाय, यदि आप संसार की सारी सुख सुविधाओं को भोगना चाहते हैं तो माघ पूर्णमासी के दिन सच्चे मन से व्रत रखना चाहिए और शाम को भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा का वाचन या श्रवण करना अत्यंत शुभ एवं लाभदायक होगा। तो माघ पूर्णमासी के दिन इन उपायों को अपनाकर आप भी अपने जीवन में खुशियों का संचार करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।